आप सबको जोहर। मैं राजेश क्रिकेटा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश क्रिकेटा। तो आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं मैं, और वो टॉपिक है लैंड। जो ज़मीन एक बहुत बड़ा इशू है आदिवासियों के लिए। हम आसाम के जो आदिवासी हैं, सबसे बड़ा हमारा समस्या है ज़मीन। आज हम बहुत युग से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमारा ज़मीन आज तक अपना दादा के नाम में या नानी के नाम में। काफ़ी ऐसे ही केसेस हमको अगर हम गांव में घूमेंगे तो हमको देखने के लिए मिलेगा। तो आज उसी इशू को कैसे हम लोग समाधान कर सकते हैं, वो ज़मीन हमारे नाम कैसे कर सकते हैं, या सरकारी ज़मीन अगर हम गांव में घूमने जाएंगे तो पता चलेगा बहुत सारे आदिवासियों का ज़मीन अब भी सरकारी है। तो उससे एक पता चलता है कि काफ़ी अरसे बीत जाने के बाद भी हम अपना ज़मीन पे ध्यान नहीं दिए हैं और उस सरकारी ज़मीन को अपना नाम में नहीं किए हैं। तो शायद आने वाला समय में काफ़ी परेशानी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने आदिवासी भाइयों से, अगर आपकी ज़मीन सरकारी है तो उसको अपना नाम में मियादी कराइए, ताकि वहां मियादी होने के बाद जो भी फसल होगा या जो पेड़ पौधे होंगे, अगर सरकार उसको लेना चाहेगा तो उससे जो भी नुकसान होगा, आपका जो पेड़ पौधा या ज़मीन का जो भी कीमत रहेगा वो कीमत आपको मिलेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना जो सरकारी ज़मीन है उसको अपना नाम में कीजिए। जो भी आपका सरकारी ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन आपको कैसे अलॉटमेंट गवर्नमेंट से मिलेगा, उसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सरकारी ज़मीन क्या होता है? वो ज़मीन सिर्फ सरकार के होते हैं। हम वहाँ रहते हैं, लेकिन वो ज़मीन हमारा नहीं है। और वहाँ अगर हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी देते हैं, खजाना भी देते हैं, तो उस खजना रसीद में एक चीज़ लिखा होता है, बेदखली जोरीबोना। इसका मतलब हम लोग वहाँ बेदखली किया है और उसका गवर्नमेंट रेवेन्यू ले रहा है, वहाँ रहने का टैक्स ले रहा है। उसको कहते हैं बेदखली जोरीबोना। जो खजना रसीद होता है उसमें लिखा होता है। अगर जहाँ भी खजना रसीद में बेदखली जोरीबोना लिखा है, इसका मतलब वो ज़मीन सरकारी है। और कहीं का भी ये भी लिखा होता है, जैसा सीलिंग तोजी। जो सीलिंग तोजी है वो भी सरकारी ज़मीन है, और अगर वो खजना रसीद में लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो ज़मीन भी सरकारी ज़मीन है। अब जिस ज़मीन पे बैठे हो वो ज़मीन का अगर कोई कागजात नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई कोई कागजात नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका एक ही उपाय है। सबसे पहले तो आप सर्कल ऑफिस में जाना पड़ेगा, और वहाँ जो मंडल होता है, जो माटी के देख रेख करते हैं, वहाँ जाके एक आवेदन यानी कि एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आप मेरा जो भी ज़मीन है उसको आकर वेरिफिकेशन कीजिए। तो वहाँ एप्लीकेशन करने के बाद जो मंडल होता है वो आपका घर में जाएगा, चारों ओर नाप जोख करेगा, और उसके बाद वो आपको एक दाग नंबर देगा, और उसी नंबर के ज़रिए आप जाके मौजा ऑफिस जो होता है, जहां हम लोग का गवर्नमेंट का टैक्स लिया जाता है ज़मीन का, वहां जाके उसी दाग नंबर जो है, उस दाग नंबर के ऊपर ही आपको ज़मीन का टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका आगे का जो ज़मीन अलॉटमेंट मिलने का कार्रवाई है वो करना पड़ेगा। अभी आपके पास खजना रसीद भी आ गया और आपका ज़मीन भी पता चल गया कि वो ज़मीन सरकारी है। इसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा? ये जैसे हम लोग का आसाम में ये चलता है, इसे कहते हैं कबूला फॉर्म। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जो ज़मीन का टाइप क्या है, उसका माँ का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो ये वाला फॉर्म आपको सर्कल ऑफिस से लाना पड़ेगा, और सर्कल ऑफिस से लाने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का एक फुल साइज का फ़ोटो होना पड़ेगा। उसके बाद दोनों की एक कोर्ट एफिडेविट, दो खजना रसीद है उसका ऊपर में डिपेंड करके एक कोर्ट एफिडेविट बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक VLMCC सर्टिफिकेट जो गांव बूढ़ा देता है, गांव प्रधान देता है, और गांव प्रधान की ओर से भी एक सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद अगर NRC का कॉपी है तो NRC का कॉपी चाहिए, और एक कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूरत पड़ेगा, और आपके दोनों के हस्बैंड एंड वाइफ का वोटर ID, और वो सारा डॉक्यूमेंट मिला के इस फॉर्म के साथ आपको सर्कल ऑफिस में देना पड़ेगा। और उसको देने के बाद एक एडवाइजरी बोर्ड होता है वहाँ, उसके एडवाइजरी बोर्ड के पहले तो जो सर्कल ऑफिसर है वहाँ वेरिफिकेशन होगा ज़मीन का
कि ये सही या गलत है। और उसके बाद एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, वो एडवाइजरी बोर्ड में ये सारे कागजात जाएंगे और वहाँ आपको ज़मीन का वेरीफाई किया जाएगा। खाजना रसीद में जो ज़मीन, जो मंडल जाके जो ज़मीन वेरिफिकेशन किया था, उसी का हिसाब से आपको गवर्नमेंट एक अलॉटमेंट देगा और वो एक अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट भी होता है। और जब वो सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो समझ लीजिए कि वो ज़मीन आपको सरकार ने दिया है। लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं होता है। वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी कहीं कहीं 3 साल के बाद उसको मियादी के लिए अप्लाई किया जाता है। उसका प्रोसेस कुछ अलग है। मेरा आने वाला वीडियो में कैसे मियादी किया जाता है उसको मैं बताऊंगा। तो फिलहाल हमको आज ये समझ में आ गया होगा कि एक सरकारी ज़मीन को गवर्नमेंट से मिलने के लिए हमको कौन कौन प्रोसीजर में हमको जाना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबाने के लिए मत भूलिए, ताकि जो कोई भी मेरा नया वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक सरकारी ज़मीन कैसे अपने नाम में सरकार से अलॉटमेंट मिलता है उसको लोग जानेंगे और अपना परिवार को ज़मीन के जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे सुरक्षित रखेंगे। तो आखिर में मैं आपसे विदा लेता हूँ। जोहार।